बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, केवल 10 मिनट के लिए हम सुंदर साथ एक प्रैक्टिस करेंगे। बताइएगा, बहुत इजी वाले होंगे। सब सुंदर साथ को आते हैं, मैक्सिमम हैंड रेज्ड बताएंगे कि हमें कितना समझ में आ रहा है और कितना याद हो रहा है। तो सुंदर साथ जी बताएंगे कि कितने वर्ष तक, कहाँ से श्रीमद् भागवत, कितने वर्ष तक, किस स्थान पर और किससे श्रीमद् भागवत सुनते हैं हमारे श्री देवचंद्र जी। किस स्थान पर, कितने वर्ष तक और किन से सुनते हैं सुंदर साथ जी। वेरी गुड। कैलाश जी, प्रणाम जी कैलाश। अरे वाह, प्रणाम जी। हाँ जी, 14 वर्ष तक। बिल्कुल। कितने वर्ष तक किन से सुनते हैं? कांजीपुर से। बिल्कुल सही। और कहाँ पर सुनते हैं, जगह कौन सी है? श्याम जी के मंदिर। हाँ जी, कौन से स्थान पे आता है वो, आप गए थे ना? बिल्कुल। नौतनपुरी। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सारे हैंड रेज हुए, मतलब सब सुंदर साथ को आता है। अभी मुझे ये बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, कितने वर्ष तक, अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ष तक हरिदास जी के पास रहते हैं? ये बहुत माइन्यूट उसमें आया था, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट कितने वर्ष तक हरिदास जी के पास व्यतीत करते हैं? हाँ जी तरवीन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 4 वर्ष रहते हैं हरिदास जी के पास। बिल्कुल सही। तो एक एक तो कहते हैं कि 4 वर्ष रहते हैं और एक के अनुसार 6 वर्ष रहते हैं, है ना? हाँ जी। अरे वाह, संजय भैया पीछे से बोल रहे हैं, है ना? प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिलहाल हम 6 वर्ष ही लेकर चलते हैं, ठीक है? एक आंसर देने के लिए 6 वर्ष वो उनके पास रहते हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइएगा, जब से देवचंद्र जी चले हैं, कहाँ से चले हैं? उमरकोट से। जब से श्री देवचंद्र जी चले हैं, कितना टाइम वो कच्छ में रहते हैं? उसके बाद कितना समय श्री देवचंद्र जी कच्छ में व्यतीत करते हैं जब वो सारी खोज करते हैं? तो 16 वर्ष की आयु में निकले थे, अब वो कितने वर्ष के हो गए हैं कच्छ को छोड़ते समय? हाँ जी, सोचिए मुकेश भैया, सोचिए। हाँ जी, वेरी गुड। अरे वाह, रमेश भाई प्रणाम जी। वो 24 साल के हो गए होंगे शायद। 24, हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा। 24 वर्ष में वो नौतनपुरी चले जाते हैं। बहुत सुंदर उत्तर, अति सुंदर प्रश्न। बदल दिया जाएगा सुंदर साथ जी, उत्तर हमेशा सुंदर साथ के सही ही होते हैं। हाँ जी, अब बताएंगे कि कच्छ छोड़ते समय। वेरी गुड, मैं वेट कर रही थी मुकेश भैया। प्रणाम जी मुकेश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो 16 साल की उम्र में तो निकले थे और 24 साल तक 8 साल हो जाते हैं। हाँ जी, टोटल 8 साल हो जाते हैं, पर कच्छ में कितना समय रहते हैं? 24 में तो नौतनपुरी ही पहुंच जाएंगे ना, कच्छ फिर भोजनगर फिर नौतनपुरी, है ना? बिल्कुल आपने सही बताया, 8 साल हो जाते हैं, अगर 6 माने तो 10 हो जाते हैं उधर। तो कच्छ में सोचो सोचो सोचो, अभी मैंने बता दिया आपको। इसमें से 8 साल में से थोड़ा टाइम तो भोजनगर में ही है, तो कच्छ में कितना समय हुआ? सहयोगिता निभाएंगे बबीता दीदी। बहुत सुंदर मुकेश भैया, टोटल 8 साल ही होते हैं। तो वैसे तो देखो दीदी, 6 साल के हिसाब से करते हैं तो फिर तो 24 साल के होते हैं वो। तो 6 साल ही 16 में जाते हैं तो 24 में वो, तो फिर तो 10 साल हुए दीदी। हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा, एक और सहयोगिता लेते हैं, कमलेश भाई बताएंगे। अरे वाह, सुनीता दीदी, सुनीता सिंगल दीदी ने बता दिया है, स्क्रीन पे आपने ध्यान दिया हो ना, वो बता रहे हैं। हाँ जी कमलेश भाई। हाँ जी, 4 वर्ष रहे हो कच्छ में।
बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 16 साढ़े 16 साल कहा जाता है। 4 वर्ष कच्छ में रहे तो तकरीबन 20 साढ़े 20 साल के हो गए हैं। अब 4 वर्ष यदि और रहे तो 24 साल के हो जाएंगे भोजनगर में। 6 वर्ष माने जाए तो 26 साल के वहां हो जाएंगे। पर अल्टीमेटली भागवत सुननी वो 26 वर्ष में ही शुरू करते हैं। ठीक है, वो 26 वर्ष में पक्का नौतनपुरी में होते हैं। वो बीच के 2 साल किसी में कहीं किसी में कहीं लिखा गया। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अब ये भी बता दीजिए सुंदर साथ जी कि जो श्री देवचंद्र जी हैं, अभी अभी हमने सुना था, पहली चौपाई कहाँ पर उतरती है? हमारे श्री तारतम वाणी की पहली चौपाई का अवतरण कहाँ पर होता है? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी का दर्शन तो वो भगवत सुनते थे वहां पर हुआ, लेकिन पहली चौपाई जब वो घर पर आए उस वक्त वो चौपाई उतरी निज नाम से कृष्ण जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरी चौपाई पहली घर पर उतरती है। अति सुंदर अनिल भाई, बहुत सुंदर उत्तर, वेरी गुड। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी चौपाई कहाँ पर उतरती है? मैं एक बार लोअर कर रही हूँ, फिर से कीजिएगा, मैं थोड़ी स्लो चल रही हूँ। दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी चौपाई कहाँ पर उतरती है? और क्या उसमें कुछ चेंज होता है बाद में या नहीं होता है? अरे वाह, सुषमा जी ने तो बोल भी दिया। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब श्री जी दीप बंदर पहुंचते हैं तो वहां दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी उतरती है, और बिल्कुल चेंज होती है जब वहां मस्जिद में जाते हैं, मजार मुल्ला जी के पास, तब उसके बाद की दोनों पक्षों के लिए, हिंदू पक्ष के लिए भी और मुस्लिम पक्ष के लिए साहिब जी, और हिंदू पक्ष के लिए श्री जी हैं, दोनों की हाँ उसके जी, लिए उतरती बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी चौपाई दीप बंदर में उतरती है। कुछ और चेंज भी होता है सुंदर साथ जी, सबीना जी भी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। हाँ, उसमें श्री कृष्ण की जगह श्री जी साहिब जी चेंज होती है ना। और भी कुछ चेंज होता है? ये तो हम तो पहली चौपाई की बात ही नहीं कर रहे, हम तो दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी। अच्छा, तो उसमें जो श्यामा जी बरसती है होती है, देवचंद्र जी 6 की बिल्कुल, श्री हाँ, देवचंद्र जी सत्य 6 की बजाय श्री श्यामा जी श्यामा वसंत। जी बरसती है। बहुत। और सबीना आप ये भी बता दीजिए कि छठी चौपाई कहाँ पर अवतरित होती? अम, छठी चौपाई हाँ जी सुन तो रही थी मैं, सुन तो रही थी मैं, पर दीप हाँ जी, बंदर में मधु सब दीदी नहीं हुआ हाथ था। में डालेंगे। सहयोगिता आपने पूरा बता दिया, ये तो एक्स्ट्रा बोनस वाला था। हाँ जी मधु प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, छठी चौपाई अनूप शहर में हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि याद रखिएगा छठी चौपाई अनूप शहर सनंद, सनंद मुस्लिम, मुस्लिम, इससे वो एक कड़ी बन जाती है ना। तो इस प्रकार याद रहेगा आज के बाद कि सनंद अनूप शहर में अवतरित हुई थी और वहीं पर निजनाम श्री जी साहिब जी भी हुआ था। दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और कतेब पक्ष को, दोनों को समझाने के लिए वो श्री जी साहिब भी जोड़ दिया गया था वहां पर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी एक बात मुझे और बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आज के परिप्रेक्ष्य में ध्यान से सोचकर बताइए। निजनाम श्री कृष्ण जी कहना गलत है, निजनाम श्री जी साहिब जी कहना गलत है, दोनों मान्य हैं, होने चाहिए, किसी में कोई फर्क नहीं। आज के जो हमारे समाज में आज चल रहा है ना सुंदर साथ जी, व्हाट मैटर्स, क्या हम इसी सब में पड़े रहेंगे या हमें आगे बढ़ना है? वेरी शॉर्ट 2 लाइंस में आंसर देना है सुंदर साथ जी, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत ध्यान से, वेरी शॉर्ट इन 2 वर्ड्स। हाँ जी सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दोनों ही मंत्र सही हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी के अंदर ब्रज और रास में जो आवेश आया था, तो कृष्ण जी भी मान्य है, और श्री जी साहिब जी दोनों पक्षों को जगाने के लिए, क्योंकि उसमें औरंगजेब का मुस्लिम समाज को जगाने के लिए श्री जी साहिब जी अनिवार्य। बिल्कुल, हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। मुकेश भैया, आपके मुख से भी सुनना है। ये जुगल इतने प्यारे लग रहे हो, आप अपनी बेटी सरीखी बहू के साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ जी, आप भी बताइए। दोनों ही सही है, निज नाम श्री कृष्ण जी भी और निज नाम श्री जी साहिब जी भी, दोनों से ही पहचान हमारे राज्य की पहचान होती है। तो इसलिए बिल्कुल इसमें कुछ भी फर्क नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। तो जो निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हो उनसे कितना प्यार करना चाहिए, जो निज नाम श्री जी साहिब जी बोलते हैं उनसे कितना प्यार करना चाहिए। सुंदर साथ जी, हमें भर भर के प्यार करना है, क्योंकि सुंदर साथ है, मेरी श्यामा जी के अंग हैं सारे। और सुंदर साथ जी, मैं एक बात सेवा की यहाँ बताना चाहूंगी। मुकेश भाई ने बोला था उस दिन, मुझे वो बात भूलती नहीं है मुकेश भैया कभी। मेरी नजर में ना, जैसे आपकी और आपके परिवार की इज्जत और बढ़ गई। छोटी सी बात थी, उन्होंने कहा, मैंने घर में कहा कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं चटनी से रोटी खा लूंगा, मैं सूखी रोटी भी खा लूंगा, पर आप यदि बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा। उन्होंने कहना तो क्या था, ये बहू ही बनाती हैं, सुंदर साथ जी सामने ही बैठी हैं वो। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, ना केवल उन्होंने उनके लिए बनाया, पर उन्होंने स्वयं भी छोड़ दिया कि पापा आप नहीं खाएंगे, हम दोनों बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो उनके बेटे और बहू ने भी वैसी ही सब्जी खानी शुरू कर दी जैसे अंकल खाते हैं। कोई कोई होता है सुंदर साथ जी, कोई विरले होते हैं ये भी, जिनके अंदर धनी ऐसी प्रेरणा डालते हैं। मैं आपके मुख से ये बात जरूर, कल हम स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं, जरूर सुनना चाहेंगे। प्रणाम जी मुकेश भैया, आपके बेटे के, बहू के, सबके चरणों में हम सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, आज से जब हम निज नाम श्री कृष्ण जी सुने, निज नाम श्री जी साहिब जी सुने, तो प्यार बिल्कुल उतना ही उमड़ना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने निज नाम श्री कृष्ण जी? क्योंकि देवचंद्र जी जो थे, उन्होंने, हम अभी अभी फ्रेश क्या खेल के आए थे सुंदर साथ जी, ब्रज राशि तो खेल के आए थे, तो याद दिलाना था ना, जो हमने आपस में खेला था वो नाम बताना था कि नहीं। वो नाम से भी कितना प्यार होना चाहिए। वो तन जो उन्होंने धारण किया, वो जीव जो उन्होंने धारण किया, अंदर मेरे धनी का आवेश बैठ गया, कितना प्रेम होना चाहिए। साहिब तो बार बार श्री मुखवाणी में आ गया, उनसे कितना प्रेम होना चाहिए। अंदर की बात देखिए, मान दोनों किसको रहे हैं? हम अपने पिया को ही मान रहे हैं सुंदर साथ जी। प्यार किससे कर रहे हैं? अंदर के आवेश स्वरूप से ही कर रहे हैं। तो वो प्रेम क्यों ना हम आपस में भी दिखाएं, तो कितना अच्छा हो। मिलकर आगे बढ़े तो ये जागने की स्पीड है ना सुंदर साथ जी, बहुत तेज हो जाएगी और पिया बड़े खुश हो जाएंगे। आपस में दो संतानें भी हो ना, आपस में थोड़ा सा कुछ हो ना, पेरेंट्स के दिल को कुछ होने लगता है, आज पता नहीं बात क्यों नहीं कर रहे ये दोनों, है ना। तो हम सुंदर साथ में भी यदि होता उनके हुक्म से ही है, चलाने वाले वो ही हैं, पर जैसे चितवन में स्वयं कोशिश करनी है ना, वैसे इसमें भी कोशिश करेंगे, हाथ में हाथ गलबैया डालेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ भी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज थोड़े कम सुंदर साथ जी के भाव ले पाएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं तो बहुत अच्छा होगा। मिलकर आगे बढ़ें। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आप बताइए मैं किनको अनम्यूट करूं अभी? अरे वाह, सुनीता दीदी प्रणाम जी, बड़े दिन बाद आप आए हो आज, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। नहीं, बहुत दिनों बाद नहीं आई, वीडियो नहीं कर रही थी। अच्छा अच्छा। वैसे सुन रही थी, आज भी तबीयत नहीं थोड़ी ठीक थी, इसलिए ना आई नहीं, आज ऐसे ही बैठ गई। तो एक्चुअली जो आपका पिछला क्वेश्चन था ना, सबसे पहले तो प्रणाम सभी सुंदर जी के चरणों में प्रणाम। तो जो सबसे पहला पिछला क्वेश्चन था, इसके बारे में तो हमारे घर में तो बहुत ही ज्यादा है, समाज में ही है तो चलो, हमारे घर में तो बहुत ज्यादा है इस चीज का। लेकिन मैं पता क्या सब सोचती हूँ, जब रूह को पहचान हो जाती है ना धनी की, तो जब तक हम इससे जाति से, भाषा से, और जो हमारा धर्म का मेन संदेश है प्रेम, जब तक वही दिल में नहीं आएगा तो इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कृष्ण और साहिब के चक्कर में रहेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, रूह की यात्रा आगे शुरू ही नहीं हो पाएगी।
जब वो स्वरूप इतना प्यारा आंखों में आ गया तो इन चीजों से तो पीछे अपने आप ही आत्म हट जाएगी। फिर किसी चीज का कोई जो मर्जी कहता रहे, जब हमारे दिल में वो बस गए हैं तो हमारे को क्या लेना किसी से कि कौन क्या कह रहा है ना। लेकिन ये है कि समाज में वो बात जरूर चलनी चाहिए कि भेद कोई नहीं है। वक्त के हिसाब से जैसे जैसे धनी ने जिस चीज की जरूरत समझी उस चीज को वो सामने लेके आए, क्योंकि होता सब कुछ धनी के हुक्म से ही है। उनके हुक्म के बिना ना तो किसी के मन में कृष्ण आ सकता है ना साहिब आ सकता है। तो इसलिए इन चीजों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तो सारा समाज एक हो ही नहीं पाएगा। बाकी आगे मूल स्वरूप की इच्छा है कि कब तक लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, किसको आगे तो उनकी मर्जी है। हमारी तो यात्रा शुरू हो ही चुकी है, हमको तो पता है, हम तो इन चीजों से ऊपर निकल ही चुके हैं। बिल्कुल सही। बाकी सुंदर साहब जी के लिए तो एक मैसेज है ही है कि इन चीजों के अगर नफरत रखी उस चीज के लिए, जिन्होंने इस चीज को शुरू किया उन्होंने कभी नफरत के हिसाब से नहीं किया होगा, लेकिन इस चीज को एक को पकड़ के अगर हम बाकी समाज से कट जाते हैं तो वो फिर कमी हमारे अंदर है। धनी ने तो कुछ और समझाना चाहा था, कुछ हम समझ और रहे हैं, तो हमारे समझ में अंतर है, धनी के समझाने में तो नहीं है। ना ही जिन्होंने इतनी कसनी करके हमारे तक इतनी वाणी पहुंचाई है उनमें कोई है। जहाँ अगर गलत हो रहा है तो हमारी तरफ से हो रहा है तो उसको ठीक हमें करना है। बाकी रूह की अपनी है, जैसे जैसे है, जिसकी हंसी जितनी वहां पे होनी है वो होनी है फिर। बिल्कुल सही। ये ना सुनीता दीदी बहुत सुंदर आपने कहा, डोर उन्हीं के हाथ में है, वही उपजा भी रहे हैं, वही करवा भी रहे हैं, और अब शायद इकट्ठा भी करना वही चाह रहे हैं, क्योंकि जाने का समय होने वाला है। इकट्ठे हुए बिना वो ले जा नहीं सकते, तो इसलिए जाने का समय होने वाला है तो बोल रहे हैं अब इकट्ठी होकर आओगी तब हम वापस चलेंगे। और सुंदर साथ जी आज मैं आपको बताती हूँ, आशीष का नाम ना शैलू भी है, घर का नाम। तो अब कोई आशीष की तारीफ करे या फिर कोई शैलू कहकर तारीफ करे तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, चाहे ये नाम ले चाहे वो नाम ले। अब चाहे सोनू कहे या सोनिया कहे, है ना, तो नाम में क्या फर्क पड़ता है, अंदर की जो शक्ति है ना उसको यदि पहचान लिया तो उनके नाम तो इतने सारे हैं, इतने सारे हैं उनके नाम, हक है, हबीब है, कितने नाम श्री मुखवाणी में, अक्षरातीत है, प्राणेश्वर है, प्राण प्यारे हैं। इतने नाम तो शायद दुनिया में किसी के हो ही नहीं सकते जितने मेरे प्राण प्रियतम के हैं। तो सबसे हमें प्यार करना है कि मेरे नाम लिए बिना भी कोई उनकी बात करे ना, तब भी मुझे पता लग जाना चाहिए कि अरे बात तो मेरे प्रियतम की हो रही है ना सुंदर साथ जी। तो इसलिए इस स्थिति से ऊपर उठना है। अब हम सब सुंदर साथ को अगर इसी स्टेज पे रह गए, नर्सरी के बच्चों की तरह ही हम आपस में रह गए, तो फिर आगे बिहेव करना कैसे सीखेंगे। तो राजी बोले अब ऊपर उठो, अब वाणी के साथ चलो, जो मैं देना चाह रहा हूँ ना, जो जिस्ट, उसको बोलते जिस्ट, जिस्ट मतलब जो रस मैं निचोड़ के तुम्हारे लिए लाया हूं ना, उसको पी लो अब। तो वो वही सुंदर साथ पी पाएंगे जो इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए सबसे गुजारिश है सुंदर साथ जी, पास्ट में जो भी हुआ हो, जो भी हो रहा हो, सबको भुलाकर अपने मन को शांत कीजिए। श्री तारतम पढ़िए, आज पढ़कर अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए, फिर नए सिरे से शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, धनी के पास जाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी आशीष जी प्रणाम जी, अपना नाम सुनकर आए हैं। प्रणाम, प्रणाम जी आशीष जी। ओ अनम्यूट हो गया। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तनेजा जी हैं कि चले गए? तनेजा अंकल ने अभी मैसेज लिखा तो था एक, वो शायद होंगे, मैं चेक कर। वो आज बोल के नहीं गए? नहीं आप बोलिए, अभी बोलेंगे तनेजा अंकल, अभी हम उनको जाने थोड़ी देंगे ऐसे। अच्छा अच्छा, मैंने आज उनको मिस किया शायद, इसीलिए मेरे को लगा कि वो बोल के चले गए और मैंने सुना नहीं। हाँ मैं तो बस यही बोल रहा था, भागवत में भी जैसे बोला गया है कि जब राजा परीक्षित और शुक व्यास जी का प्रसंग चल रहा होता है तो वो बीच में जब टोकते हैं ना तो वो बोलते हैं कि मैं राजा, तू योगी भया, या कुछ ऐसे ही होता है, कहने वाला कोई और। तो वो जो कहने वाला है ना वो कोई और है। हम क्या देख लेते हैं, बहुत आज उन्होंने अच्छी बात बोली तो सुंदर साथ जी ने, कि हम देखते हैं कि अरे फला सतगुरु बोल रहा है, अरे फला व्यक्ति बोल रहा है, अरे हम ये क्यों नहीं देखते कहने वाला कोई और, जो कह रहा है
उसके अंदर बैठकर उसकी पहचान क्यों नहीं करते हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस तन वाले ने क्या वस्त्र पहना हुआ है और क्या उसने वो पहना हुआ है, हम उसके बाहरी रूप पे चले जाते हैं। इसने सूट पैंट पहना है, इसने कंठी पहनी है, इसने व्हाइट ड्रेस पहनी है, इसने बाल कटा दिए, इसने बाल मुंडा दिए। तो हम अगर इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहे तो हमने वाणी से ग्रहण क्या किया, बीतक से ग्रहण क्या किया? श्री जी ने तभी सबको एक रूप किया था, क्योंकि आज हमारी शक्ल, आज हमारा वेशभूषा, खाना पीना और लैंग्वेज ये इतनी डिफरेंट है। तो अगर हम एक दूसरे को इसी भाव से देखते रहे तो हम इससे ऊपर कब उठेंगे। इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और तनेजा जी की आवाज, वो जो गंभीर आवाज है, गहरी आवाज है, वो मैं मिस कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि आज वो आएंगे और मैं सुनूंगा। और बाकी सब सुंदर साथ भी हैं, दुष्यंत भैया हैं और श्रीनिवास जी हैं, सुनीता जी हैं, और जो सब रोज बोलते हैं, राजबाला जी हैं, चित्रा जी हैं, प्रफुल्ला जी हैं, जो भी सब बोलते हैं, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि तनेजा जी ने उस दिन बहुत अच्छी एक बात बोली, वो दिल को छू गई, तो इसलिए उसको बोले बिना नहीं रुका जा रहा था। मैं वेट कर रहा था वो कब आए, उनके सामने बोलूं, पर शायद वो मेरी आवाज सुन लेंगे। उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया। उन्होंने कुछ दिन पहले शायद मैंने उनका लास्ट वक्तव्य सुना था तनेजा जी का, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि परमहंस, उन्होंने परमहंसों के कुछ नाम बोले थे। तो उन्होंने उस वक्तव्य को बोलते हुए, जैसे गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि गुरु करते हुए मैं वैश्या को गुरु बोल दूं कि ना बोलूं। वैश्या से भी तो ज्ञान लिया है, क्या मैं छुपा दूं? आज समाज में क्या हो रहा है, आज समाज में ज्ञान लेके ढका जा रहा है कि हमने समझ तो लिया, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन जब बात आती है ना कि हमने किसी से लिया है उसको हम पब्लिक में बोले, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग मैंने देखा है, समाज के बड़े बड़े लोगों से जिनसे मैंने बेंगलोर में या कहीं भी बात की हो, वो आज के समाज के पॉलिटिक्स बोलिए चाहे जो बोलिए, इतने फंसे हुए हैं सुंदर साथ। कोई रिश्तेदारी में फंसा है, कोई किसी की प्रॉमिस में फंसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप अपने दिल के विचार रखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि मैं किससे ज्ञान ग्रहण करके किसके सामने बोल रहा हूं। यदि लिया है, दिल से लिया है और सच्चे दिल से लिया है, और अगर उसको मानने में आपने कोई भी कमी नहीं रखी और मुंह पे फ्रंट में बोल दिया कि हाँ, इन परमहंसों से, इन गुरुओं से, इन सदगुरुओं से मैंने लिया है, तो हैट्स ऑफ टू यू। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप मुझे इंस्पिरेशन दे गए तनेजा अंकल। आप जो है, मतलब एक तो होता है सतगुरु, उसकी जो वाणी होती है, और एक सदगुरु की वाणी को जो अपना कर वही सदगुरु जैसी प्रभावशाली वाणी, उसमें जब वाणी के वचन बोलता है और वाणी की जो चौपाइयों के साथ साथ उनके अपने जीवन के एक्सपीरियंस बोलता है और अपने दिल से बोलता है, किसी से बायस्ड होकर नहीं बोलता। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आशीष जी, थैंक यू, आपने ऑन करके बोला आज। प्रणाम जी। हाँ जी तनेजा अंकल, आज सुनीता दीदी आप भी बोलिएगा। प्रणाम जी सुनीता भगत दीदी। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम आशीष जी को बहुत बहुत प्रणाम। एक बात को हम सत्य मानकर चले, जैसे मैंने सोनिया जी को भी मैसेज को भेजा था कि कुछ सुंदर साथ हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं ना अंदर के भाव, तो पता कैसे लगेगा। अंदर हम छुपा के रख लेते हैं और छुपे हुए भी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमारे ध्यान में भी नहीं आते। तो हमें अवश्य बोलना चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मेरी ऐसी भावना। बोलने से, जैसे बच्चों को कहते थे ना, बोल बोल के याद करो, बोलने से याद भी हो जाता है। और आशीष जी, मैं तो आपको सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरा थोड़ा सा समय एक एक मिनट सुबह का 8 बजे तक निश्चित हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक के मैं ऑन करूंगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके मन का जो प्रेम है मेरे प्रति, आप सुंदर साथ के प्रति, आपको सबको मेरा प्रणाम। आज का प्रसंग सुंदर साथ जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं यूं कहूं कि इट शुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ, क्योंकि आज आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर वो बीज जिसके अंदर अथाह सागर है, अथाह सागर है। जितना हम उसमें डूबते चले जाएंगे उतने हमें मोती मिलेंगे। और दूसरा प्रसंग जो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छी शब्दावली से
बड़े प्रेम से, भाव से जो आपने श्री कृष्ण जी और साहिब जी का आपने समझाया, ऐसा ही हमें समझना चाहिए कि आपका जैसा मन का भाव हो, या तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही कर रहे हैं, तो फिर उसमें अगर मेरे मन में कोई भेद आता है तो इसका मतलब मैं अंगना हूं ही नहीं। मैं तो इस हद तक अपने आप को नकारता हूं, मैं अंगना हूं ही नहीं। फिर तीसरी बात जो है कि महामती प्राणा जी ने इस प्रश्न का उत्तर, जो हम प्रश्नों के घेरे में फंसे हुए ना, इस प्रश्न का उत्तर महामती प्राणा जी ने तारतम मंत्र में ही कह दिया कि ए सतवानी मत के लियो जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख। तो ये वाणी मंथन करने से हमारे प्रश्नों के सारे उत्तर हमें अपने आप मिलते जा रहे हैं, और वाणी के अंदर कहीं उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा। तो सुंदर साहब जी, आज हमें तारतम मंत्र आज मिला है, तो बस इतनी कोशिश करें कि इस बीज मंत्र को सींचना है। आज के बाद हम देवचंद जी के साथ आगे चलेंगे और फिर महराज ठाकुर हमें मिलेंगे। तो गांगजी भाई, मैं क्यों नहीं पहला शिष्य बना? गांगजी भाई को सब कुछ दिखता था, सब सुनते थे, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। लेकिन वही गांगजी भाई आज उनको अपने घर में बाद में कुछ समय बाद लेकर जाएंगे। वही गांगजी भाई अपना बगीचा देंगे जहां पर नौतनपुरी धाम की स्थापना होगी। ये सब हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। मैंने दिया क्या? हम हमेशा लेने की बात करते करते मैंने दिया क्या, समाज को क्या दिया, सुंदर साहब को क्या दिया, है ना? तो आज का विषय बहुत ही मार्मिक विषय। मैं बहुत ज्यादा, समय निकल जाता है ज्यादा मेरे से, तो मैं बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस प्रकार महामती प्राण सदगुरुदेव जी ने हमारे अंदर इन 3 दर्शन के माध्यम से, अब मेरे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं हुआ, अब मेरे अंदर विश्वास नहीं हुआ, अब मेरे अंदर डिजायर पैदा नहीं हुई, अब मेरे अंदर डिटरमिनेशन नहीं हुआ, तो फिर कभी नहीं। अब नहीं तो कभी नहीं। ये इस बीतक के दिनों में, और राज्य की देखो कितनी मेहर है। कल रात को मैं 12 बजे आया, एक सत्संग था, तो 2 घंटे मेरे को वहां लगे। तो कि राजी की कितनी मेहर है, इस बार श्रावण मंथ भी अधिक मास कर दिया। 2 महीने की लीला हो गई कि मैं इस बार तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, और अब नहीं समझोगे तो फिर वही होगा कि सुनते जाएं, सुनते आगे आगे। पंजाबी में कहते हैं ना, आगे आगे दौड़, पीछे पीछे चौड़। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर साहब बहुत, जितने भी जुड़े हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही समझदार हैं। मेरा कहना कुछ बनता नहीं है, फिर भी एक मन के भाव आप होते हैं। मेरे से भी नहीं रहा जाता कि मैं प्रणाम नहीं की तो मेरा फिर जीवन सफल नहीं है। तो प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। तनेजा अंकल, आप हमें ऐसी सिखापन दे जाते हो, ये धनी भेजते हैं और वही आपके मुख से कहलवाते भी के लिए। ये वैसे वास्तव में सोनिया जी, ये सही है कि आज भी मैंने सोचा था कि मैंने आपको लिखा था, और सुंदर साहब को थोड़ा सा मैंने आपको मैसेज भी किया, सार्वजनिक नहीं किया, सिर्फ कि आपको ही दिया मैंने, कि और सुंदर साहब को उठाएं, उनको बोलने का। आप नाम ले, उठते नहीं उठते बात की बात है, उठेंगे, जरूर उठेंगे। और ये डायरी है लाल मेरी, इसमें मैं लिखता रहता हूँ चौपाइयां वगैरह, और मोबाइल भी मेरा भरा हुआ है चौपाइयों के माध्यम से। लेकिन क्या बोलना है ये राजी कहते हैं, मैं तुम्हें उसी वक्त बताऊं, और वो 15 मिनट पहले डायरी खुलवाते हैं, बोलते ये चौपाई आज की है, आज ही बात, ये चौपाई आज की है। ये तो उन्हीं की लीला है, और यही पा लिया तो सब कुछ पा लिया। बस तू ही तू, मैं कुछ नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साहब को प्रणाम, कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। ऐसे ही आपका आशीर्वाद और प्रेम हम सब सुंदर साथ को मिलता रहे तो धन्य हम सुंदर साथ। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, और शांता जैन जी, और श्रीनिवास अंकल के बाद सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत छोटा सा समय मिला था। पहले तो मैं आत्मन जी और अंगना को जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने आज गाने किया है, उनको बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, और राजी महाराज उनको सदैव अपना हस्तकमल बनाए रखें। तो रमाबेन जी के द्वारा भी जो वाणी गायन हुई है, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और अनिल गोहिल जी
के द्वारा, जो जुगल जोड़ी के द्वारा आरजी गायन हुआ है, उनके लिए भी बहुत बहुत उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। और आज की जो चर्चा है इस पर ज्यादा नहीं बोला जा सकता क्योंकि लेकिन सबसे एक छोटी सी बात इसमें भी जरूर बोलूंगा कि आपके द्वारा ना ये ऐसा एक विषय है, जितना भी 1 करोड़ के नियर अबाउट हमारा सुंदर साथ है, वो आज तक इसे सोल्व नहीं कर सका जो आज आपने सोल्व। छोटी ये जो एक श्री जी साहिब जी और श्री कृष्ण जी वाली जो दुविधा थी, आज आपने मिटा दी। वास्तव में इतना स्पष्टीकरण, मेरे 2 नाम है और कोई भी आदमी आकर के बाहर से मेरे दोनों नामों को अगर कोई सा भी नाम लेकर के हमारे मिसेस से पूछेगा तो वो फट देनी सी बता देगी वो कहाँ पर हैं, सो रहे हैं, या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका तो धनी एक ही है, तो हम तो ब्रह्मंगना हैं, हमारे तो राज्य ही तो हैं, हमारे धनी तो राज्य ही, उनके नाम से हम पर क्या असर पड़ेगा। ये आज वाक्य आपके ये शब्द, अनमोल शब्द जो है, इन्होंने आज ये ब्रह्मांड के अंदर एक जो था कुछ छिपा हुआ, उसको भी उजागर कर दिया और उसको मिटा दिया। हमारे अंतस्करण से ये चीज मिटती चली जाती है। और तीर्था लीला शुरू की आपने, उसके श्री कृष्ण तीर्था लीला ने तो बिल्कुल ही आर पार कर दिया दसन से रहो ना आर के पार। और आज जो आपने दिया ये भी अनमोल है। और राजी आज स्वयं पधारे हैं, ये हमारे लिए बधाई का दिन है। और मैं भी आपके भी धाम धनी हूँ, जो हृदय धाम में बैठे हैं, उनको बार बार श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। राम जी, श्रीनिवास अंकल, आपको मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा प्रणाम करती रहूंगी। विजय अंकल को भी मैं जरूर प्रणाम करूंगी कि ये श्री बीतक साहब करने का बहुत, उसको बोलने का बहुत उत्साह उन्होंने दिया, बार बार प्रेरणा दी कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। पर मैं उनको बोल रही थी कि नहीं अंकल, मैं इस लायक नहीं हुई, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। पर जैसे ही आपने कहा, 1 दिन पहले अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले थे, पता नहीं राजी किस सुंदर साथ के मुखार बिंद से क्या करते हैं उनके हृदय में आकर, ये तो धनी जानते हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी, मुझे ये कभी भूलेगा नहीं। प्रणाम। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो सबसे पहले आशीष जी बोले हैं, मुझे उनके सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत टाइम बाद आज वो बोले, अपने दर्शन दिए। और आप तो रोज बोलते ही हो, और आत्मन और वो क्या नाम है बिटिया का वही जो हम हैं सारी, अंगना। हाँ तो वो उन दोनों का भी बहुत अच्छा कीर्तन, जैसे कि वो बहुत वैसे हमेशा ही अच्छा ही बोलते हैं। और अर्जी गायन के लिए भी जी अनिल जी भी जैसे कैसे आए एकदम, और उन्होंने बोला, उनका भी सेवा भाव के लिए शत नमन। और आज का जो विषय था ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूरे समाज में हम सबको ये फैलाना चाहिए, इस विषय को आगे लेके आना चाहिए कि तारतम तो उतरा है, वो बीज मंत्र है और सारे धर्म ग्रंथों का सार है, कुंजी है। तो उस कुंजी को हमें कुंजी की तरह ही लें, धनी का संदेश लें। उसमें नाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ये निजनाम शिरजी साहिब जी या कृष्ण जी, दोनों, जैसे कि अभी भी बताया जा रहा है कि दोनों नाम, एक निक नेम होता है और एक रियल नेम होता है। तो दोनों नाम ही उनके धनी के हैं, मतलब तो हमें धनी से है ना, नाम से क्या, नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ। और देखिए आप सारी लीला देखिए तो सबसे पहले धनी हमारे कृष्ण जी के तन में ही आए। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने कृष्ण जी के तन से की, तन का नाम कृष्ण जी, लेकिन अंदर कौन है, धनी का आवेश ये लीला कर रहा है। और फिर उसके बाद साहिब अगर नाम अगर बदला भी गया है तो वो वेद कतेब दोनों को, पक्षों को लाने के लिए। तो इसलिए अपनी जो हमारी विचारधारा संकीर्णता से हम ऊपर उठें, अपने हृदय को विशाल बनाएं, कूप मंडूक ना बने रहें। हम तो सागर की लहरें हैं, हम तो सागर की लहरें हैं, तो सागर की तरह विशाल हृदय रखें। और विशाल हृदय रखने वाले ही प्रेम के पात्र हो सकते हैं। जिनका हृदय विशाल होगा वो ही सबको अपनाकर प्रेम, अपने प्रेम के तले एक झंडा जो प्रेम का है, 14 प्यू प्यू होए,
तो उस झंडे के, प्रेम के झंडे के तले लाने के लिए हमें अपने हृदय को विशाल तो करना होगा। सागर धनी ने हमें, हमारी उपमा किससे करी है? सागर की लहरों से। तो सागर की तरह विशाल हृदय रखें, चाहे कृष्ण हो या साहिब हो, क्या फर्क पड़ता है? मेन तो हमें अपने धनी से है ना, धनी हमारे प्रीतम है, उनके तो कितने नाम है यहाँ पर। तो एक ही नाम को पकड़कर हम अपने जीवन के जो अनमोल हमें समय मिला है, उसकी संकीर्णता से बाहर निकलकर विशाल हृदय लेकर उन सबको अपनाएं और सारी जगह ये प्रेम की ध्वजा ही फैलाएं जो हम करने आए हैं। सुख शीतल करूं संसार, इसको अपनाएं, इसका संदेश सबको दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, अति सुंदर आपकी मीठी वाणी। आज मेरे दिल में आ रहा था कि सुनीता दीदी से राज्य का श्रृंगार वर्णन कराया जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे वाह, आपके मुख से सुन के ये बहुत अच्छा लगा आज। और किसी दिन हम सुंदर साथ ये करेंगे कि रास का और परमधाम का श्रृंगार सुनीता दीदी के मुख से सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। हाँ जी, शांता जैन जी। सुंदर साथ जी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज रमा बेन ने गाया है ना, जो मैं उनके बारे में भी, जैसे मुकेश भैया बहुत सुंदर प्रेरणा हमें देते हुए मिले। रमा बेन के घर में कल बताया कौशिका जी ने कि हमारे घर में गुस्सा होता क्या है, उसका नाम ही नहीं पता कि वो शय कौन सी होती है। What's the thing called anger? मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये भी दुनिया में होती है कोई चीज। ये कल उन्होंने सिखाया, उन्होंने बोला, वो मैं नहीं बोलूंगी खैर। तो उन्होंने अपने बारे में, हाउ ऑनेस्ट और हाउ डाउन टू अर्थ कौशिका बेन, उन्होंने कहा मैं आई हूं तो पता लगा है यहाँ गुस्सा क्या होता है। उनको तो पता ही नहीं था क्या होता है, वो भी केवल बच्चों पर जब वो पढ़ाई नहीं करते बस। और किसी बात में घर में क्रोध का नामो निशान ना कभी था, ना है, ना होगा। वाह सुंदर साथ जी, क्या आप सिखा गए, आपको पता ही नहीं चला। रमा बेन, ऐसी परवरिश अपने बच्चों को देने के लिए सुंदर साथ जी घर में दो ऐसे सुंदर साथ हैं जो नेत्रों से, बाह्य नेत्रों से देख भी नहीं पाते। कितनी गलतियां होती होंगी। कोई गुस्सा नहीं, ना माता पिता करते हैं, ना भाई उन पे गुस्सा करते हैं, ना वो स्वयं। वाह, ऐसे परिवार भी हमारे सुंदर साथ में हैं। बहुत 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 प्रेरणा देते हुए हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ। राजी, बहुत मेहर की छत्र छाया में आपको उन्होंने रखा हुआ है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, शांता जैन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हैंड रेज किया। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। मेरे पास भी ना शब्द नहीं है। पहले तो सभी सुंदर साथ की सोनिया जी, I just can't explain you how lucky I have been कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं सुन भी पा रही हूँ। इतनी नहीं इस लायक बिल्कुल भी कि आपको सुन सकूं। हुआ ऐसे कि एक दिन ऐसे YouTube पे मैंने आपकी श्री कृष्ण सुधा लीला सुनी, तो मन में बहुत ज्यादा ये था कि आपसे गीता कथा सुनने का मौका मिल जाए, और राज्य में देखिए करवा भी दिया। And somehow I managed to join your WhatsApp group also, but सच में मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपने जो चीज अंदर डाल रहे हो ना, मुझे लगता है मुझे डायबिटीज हो जाएगी किसी दिन। इतनी मिठास, इतनी मिठास, इतना आपके अंदर प्रेम भरा पड़ा है ना। और हाँ, सब कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। मैं हूँ नहीं, बहुत ही निकृष्ट कोटि की आत्मा, नहीं आता है ना, इस लायक हूँ, लेकिन राज्य ने आप लोगों के पास दिखाया, सुना रहे हैं। I've been so lucky. प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा, आपकी खुद की आवाज इतनी प्यारी, दिल को व्यक्त करती हुई। सुंदर साथ जी, शब्द चाहिए ही नहीं होते। मुझे लगता है जब सुंदर साथ बोलता है ना तो बहुत प्यारा लगता है। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप कहाँ से हैं शांता जी? मैं दिल्ली से हूँ जी, रोहिणी से हूँ। और जैसे आज हम लोग ये बात भी कर रहे हैं, मैंने अभी तनेजा अंकल की बात से मुझे प्रेरणा, आवाज कांप रही है बात करते हुए मेरी, लेकिन उनकी बात सुन के प्रेरणा मिली। आई गॉट इंस्पायर्ड कि बोलेंगे ही नहीं तो
कैसे अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे? अगर मैं बोलूंगी नहीं तो शायद मैं आपको जो एक छोटा सा मतलब कोशिश कर रही हूँ थैंक्स बोलने की, वो भी नहीं हो पाएगा। सुनिए जी, जैसे अभी आज हमारा डिस्कशन ये है कि हम नाम के चक्कर में उलझे हुए हैं। यहाँ हमारा देश कम्युनल हेट्रेड के चक्कर में फंसा हुआ है और 12 मोमिनों में हम सुनते हैं कि उनमें मुस्लिम्स भी हैं। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हम बाकी धर्मों को कैसे जोड़कर ये खेल कैसे खत्म हो पाएगा? इसी बात का बस यही मेरा था कि हम लोग आपस में तो पहले लड़ना बंद करें, जिससे कि हम और लोगों को भी जगा पाए। बिल्कुल, ये दर्द हर एक के अंदर ऐसे ही राजी डालेंगे और जैसे मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई, उस दिन देखिएगा कैसे हम सब, शायद ये उसी का ही बीज हो, शायद ये उसी की तैयारी चल रही हो कि हम सब धीरे धीरे मिलना शुरू कर देंगे। अब देखिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर जाने का समय आ गया है। और धनी ने बोला हुआ है श्री मुखवाणी में, ये परम धाम की रीत नहीं है कि मैं तुम्हें रोता हुआ लेकर जाऊं। यहाँ का दूल्हा तो रोता हुआ लेकर जाता है, पर मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं लेकर जाऊंगा। तो हम खुशी खुशी मिलकर सब उनके साथ चलेंगी, आप देखिएगा। प्रणाम जी। एक चीज और बोलना चाहूंगी जी, मुझे कभी सातम लिए हुए तो कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी कोशिश भी नहीं करी थी कि चितवन में बैठूं। लेकिन अब आप लोगों की प्रेरणा से चितवन में बैठना शुरू करा है, सुबह 5:45 बजे का बैच ज्वाइन करके। तो आई एम सो थैंकफुल। आप सभी सुंदर साथ को देख के इतनी प्रेरणा मिलती है। बस यही प्रे कर रही हूँ राज्य से कि इस लायक बिठाएं कि चर्चा सुनूं और उसको ग्रहण कर पाऊं। अरे वाह, तो सुंदर साथ जी, आपने देखा जो सुंदर साथ गुज अंदर बैठे होते हैं, कई बार खिड़कियों के पीछे उनके हृदय में क्या चल रहा होता है, ये आपने आज हमें दिखाया है। एक उनका उनका जैसे इंद्रावती जी हमारी रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्य से बात करती है ना, आप उन सुंदर साथ के रिप्रेजेंटेटिव बन के आज सामने आए हो कि सुंदर साथ जी चितवन में बैठना शुरू कर दिया, हृदय में ये आना शुरू कर दिया कि जो सुना है उस पर चलें, उसको अंदर ग्रहण करें। ये बहुत मेहर है राज्य की, और वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। घर में भी और दिल्ली में सब सुंदर साथ को प्रणाम कहिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, कौशिका जी ने पहली बार हैंड रेज किया है, उनको लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, वो सोनल बेन ने जब वाणी गायन करा था तब मैंने बोला था वो एग्जाम देने के लिए सूरत आई थी सोनिया दीदी। टेट की वो सेकंड एग्जाम थी, फर्स्ट में भी पास हो गई थी और सेकंड में भी उसका रिजल्ट पास हो गई। अब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। हाँ, सबको धन्यवाद, आप सबने आशीर्वाद दिया था। वो कल ही उसका मैसेज आया, वो पास हो गई। अरे वाह, हमने सोनल बेन का गायन सुना था ना हाँ, सुंदर जी? तभी वो सूरत आई थी। अरे वाह, तो उनका एग्जाम वो भी क्लियर हुआ और राज्य का भी हम पूरा ऐसे क्लियर करेंगे, वो जो दिखता एग्जाम है वो होता लाड है। तो बहुत सुंदर कौशिका जी, उनको खूब खूब प्यार दीजिएगा हम सब की तरफ, और बधाई भी। जी, और ऐसे ही अपनी ये बातें बता के हमें प्रेरित करते जाइएगा। कौशिका जी, आपके परिवार के पास बहुत कुछ दिया है मैंने। हाँ, प्रणाम प्रणाम। नाम जी। सुंदर साथ जी, कल सुबह जोश टीम का प्रेजेंटेशन होने वाला है, कहीं रह ना जाना। यूट्यूब में कई बार थोड़ा धीरे चलता है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल प्रश्नोत्तरी नहीं, कुछ और ही है, तो वो कहीं मिस ना हो जाए। बड़ी सुंदर तैयारी की हुई है, तो कल जल्दी जुड़ जाइएगा। और उनके बाद सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के भाव लेने की बजाय कल हम सुंदर साथ बहुत सुंदर जो वीडियोस आए हुए हैं ना, उसके लिए मेरे लैपटॉप में शायद चल नहीं पा रहे वो थोड़े वीडियोस, पर मोबाइल में चल रहे हैं। मैं कनेक्ट करके कल सारे सुंदर साथ जी को दिखाऊंगी कितनी मेहनत सुंदर साथ हमारे कर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगी क्योंकि ज्यादा बोलना नहीं आता मेरे को। आज जो आपने पनियारी का जो बताया ना, वो मेरे ऊपर ही घटित होता है दीदी, क्योंकि 3 बार हम संसार में आए ब्रज रास और जागने, अब ये लास्ट मोमेंट है, मतलब जितना जाग सके जाग जाएंगे। मेरे घर में होता है, मेरे हस्बैंड खुद बोलते पता नहीं सारा दिन क्या देखती है, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है। तो
तो पनिहारी बोलते ना, ये इतने घंटे तक क्या बातें कर रहे हैं, बैठ के क्यों नहीं कर लेते हैं। सुता है जो जागिए जागे बैठा हो, बैठा खड़ा, बैठने से अब काम नहीं चलेगा ना दीदी, अब तो दौड़ लगानी है। तो अब ये हो गया, दुनिया वाले नहीं समझते हैं कि क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या ग्रहण कर रही है। उनके लिए तो मोबाइल है, सिर्फ मोबाइल है, मनोरंजन का साधन है। लेकिन मेरे तो प्राण है, मेरा तो जीवन है ये मोबाइल। मोबाइल दीदी मैं सत्य कह रही हूँ, मेरा जीवन है ये मोबाइल आज के दिन। अगर मैं आधा घंटा भी इससे दूर रहती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ मेरे प्राण निकल गए। सारे वीडियोस नहीं देखती हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं करती हूँ। और दूसरा दीदी, आपने जो अभी ग्रंथि जो खोली है, श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत की और श्री जी साहेब जी की, मैं खुद कृष्ण प्रणामी धर्म से हूँ, और एक कृष्ण प्रणामी धर्म मेरी फ्रेंड है, उन्होंने नाम नहीं बताऊंगी, अमित जी से उन्होंने दोबारा तारतम मंत्र लिया। तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा अब तुम कौन सा मंत्र करती हो। तो बोली दीदी मैं अब मंत्र करना ही छोड़ दिया, मैं सिर्फ मूल मिलावे का ही ध्यान करती हूँ। और मंत्र में क्या रखा, मंत्र तो सिर्फ एक नाम है। जब उनके जब स्वरूप मन में बस गया तो मंत्र में कुछ नहीं रखा है, मैं सिर्फ मूल मिलावे का ध्यान करती। आज मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा तो मेरे मन में शंका थी ना, तभी मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि कौन से मंत्र का तुम जाप करती हो। तो बोले मैं मंत्र नहीं। तो आज मेरे मन की जो ग्रंथि खुल गई है कि मंत्र में कुछ नहीं रखा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म हो, अनादि अक्षरातीत हो, या श्री जी साहेब जी, क्योंकि कृष्ण जी के तन में हमारे राज्य का आवेश आया था, वो भी हमें प्रिय है, प्राणों से प्रिय है। और श्री जी साहेब जी, क्योंकि अगर हम औरंगजेब को या मुस्लिम समाज को नहीं जगाते तो उनकी भाषा को हमको जरूर यूज करना था। उनकी भाषा से हम बोल के ये मंत्र का अगर नहीं करते तो वे जागते नहीं, मुस्लिम समाज नहीं जागता। तो ये दोनों ही प्रिय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे मन की ग्रंथियां ये खुल गई हैं दीदी, बस मैं इतना ही बोलूंगी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी दीदी, क्योंकि हमारे धनी के जो वांग्मय स्वरूप है ना वो मोबाइल में समा गए हैं। तो मोबाइल हमारा प्राण इसीलिए बन गया क्योंकि प्राण प्रियतम आजकल उसी में से दर्शन देने लगे हैं, तो इसलिए प्राण उसमें समा गए। अति सुंदर सुनीता दीदी, ये बड़ा प्यारा सिखापन आपने आज दे दिया। और सुंदर साथ जी, पता है क्या, शुरुआती जो स्टेज होती है ना वो जाप करने की होती है। जाप का भी जो इम्पोर्टेंस है ना वो कम नहीं है। सांसों की टिकटिकी में चलने लगता है अंदर, इस शरीर की सांसों की, फिर जीव, फिर आत्म पर बढ़ते। और एक मेरे को बात भी बताना, आशीष ना शुरू में स्विट्जरलैंड गए थे, मुझे वीजा मिला था कोई 3 महीने बाद, क्योंकि वाइफ को बाद में बुलाया जाता था। वो 3 महीने तक मैं उनको, ये शरीर की बात कर रही हूँ मैं, 3 महीने तक मैं उनको याद किया करती थी। आप उसको जाप मान लीजिए यहाँ पे। तो जब वो सामने, मैं ज्यूरिक में जाकर उनको मिल गई, तो अब तो मैं जाप नहीं करती, अब मैं याद नहीं करती, अब तो सामने खड़ा है ना। तो जब वो सामने खड़ा हो जाता है तब वो जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर पहले जाप करना पड़ता है जब तक वो दूर है। तो जब तक दूर है जाप कीजिए, उसको पास जब वो आ गया सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम चितवन में बैठकर पास महसूस होने लगा, तो करना नहीं पड़ता, वो होता जाता है। उसी का नाम, चाहे वो श्री तारतम के रूप में निकले, चाहे वो सिंधी के रूप में निकले, चाहे मार्फत सागर के रूप में निकले, चाहे वाणी की किसी चौपाई में, चाहे चौपाई भी ना आती हो, बस उसकी बात में ही आनंद आता जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, ये फर्क होता है। जब वो आने लगती है, उसकी सुगंधी भी, स्वयं भी नहीं आया पर दूर से, अभी एयरपोर्ट पे ही है पर ऐसा लगता है कि ज्यूरिक में पहुंच गए हैं बस, है ना, अब तो मिल ही जाना है। सुंदर साथ जी, धनी की सुगंधी भी थोड़ी सी आने लग गई ना, फिर करना नहीं पड़ता, फिर सस्सी को पुन्नू का जाप करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोलती मेरा रग रग पुन्नू है, कौन किसका जाप करेगा। सुंदर साथ जी, ये फर्क होता है। वो कहती है मेरे रोम रोम में समाया है, पुन्नू कहते हैं
कि मेरे यहाँ पे डॉक्टर तुम यहाँ पे वो लगाओगे ना, चीरा लगाओगे, उसको कुछ बीमारी हुई तो मेरी सस्सी को दर्द होगी क्योंकि मेरा रोम रोम मेरी सस्सी है। तो ये फर्क होता है, उसको नाम नहीं लेना पड़ता, क्योंकि मीरा जब मगन हो सकती है सुंदर साथ जी, ऐसी लागी लगन मीरा ही मगन हो गई, मीरा ही श्री क्या कहें राधा श्री कृष्ण ही बन गई जब, तो फिर वो श्री कृष्ण को याद भी कैसे करे। श्री कृष्ण इसमें ना एक आता है प्रसंग आता है ब्रिज लीला में, श्री कृष्ण कहते हैं राधा तुम मुझे याद करती हो, तो कहती है मैं नहीं याद करती। नारद जी पूछते हैं तुम कृष्ण को याद करती हो, कहती मैं नहीं याद करती। बोलते तुम कृष्ण को याद नहीं करती, बोलती कृष्ण में और मेरे में कोई अंतर हो तो उसको याद करूं, मैं ही तो कृष्ण हूं, मैं याद किसको करूं, मेरे ही तो अंदर समाया हुआ है वो। तो ऐसा जब प्रेम हो जाता है ना तो फिर, पर सुंदर साथ जी अधर में नहीं लटकना। हम कहते हैं ये सारा कुछ तो छोड़ दो और वहां पहुंचो ना, तो हम लटक जाते हैं बीच में। सारी सेवा पूजा छोड़ दी, सारे जाप छोड़ दिए और चितवनी हमने करनी नहीं, तो वो तो उससे भी बुरा हो गया जब सेवा पूजा किया करते थे। तो ये नहीं करना, ये गलती नहीं करनी सुंदर साथ जी। सेवा पूजा करते करते वहां पहुंचिए। सेवा पूजा कर किसकी रहे, भाव इंपॉर्टेंट है। जब अष्टपहर की लीला में खोएंगे, खोते खोते इतने खो जाएंगे कि चितवन लगनी शुरू हो गई, तब मत कीजिए सेवा पूजा। पर वो शुरू हुई नहीं, ये हमने खत्म कर दी, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहे। हम 12 मोमिन नहीं है सुंदर साथ जी, हम 12 मोमिन नहीं है जिन्होंने 24 घंटे उस पे न्यौछावर कर दिए हैं। तो ये जरूर एक डिफरेंस जो होता है ना, उसको एक महीन सी लाइन है, बस उसको ध्यान रखिए। छोड़ना तब है जब पा लेना है, तो वो छूट जाएगा, वो छोड़ना नहीं पड़ेगा फिर। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस मेरी भी स्थिति ये सुनीता दीदी की जैसी है कि जब फोन में सुबह में और रात को 12 बजे 11:30 12 बजे बज जाता है, तो घर के लोग ऐसे बोलते कि पूरे दिन बस फोन लेके बैठी रहती, और काम तो सब मैं एक ही हूँ इसमें, मैं मुझसे ही करना, पर वो सबको काम नहीं दिखता है, फोन ही दिखता है, क्योंकि उसकी नजर माया में है और मेरी नजर धनी पे है। तो मैं बोलती चाहे रात को भी काम दे दो, मैं काम कर लूंगी, पर मुझे इनसे जुदा मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उसका संबंध मुझे याद आ गया कि मेरा संबंध उसके साथ क्या है, वो मुझे क्या दे रहा है वो दुनिया नहीं जानती, मेरा दिल जानता है। और कैसी माया के साथ मुझे धनी सहज से बाहर निकल रहे हैं। ये माया तो बहुत बहुत भारी है, पर मुझे मेरे धनी ने मुझे फूल की पंखड़ी से भी नरम बना दी कि बात ही पूछो मत। कितने कितने आटी डालते हैं, पर वो धनी मेरी उसी आटी को सहज से पार निकाल देते हैं। मैं इसकी तो क्या बात करूं। और सुंदर साथ, कितने भी सुंदर साथ को मैं बाहर ऐसे नहीं जा सकती, पर मैं कुछ बहाना लेके, ये लड़की मंदबुद्धि है कि उसको साथ में लेके जाती और 1 घंटे 2 घंटे बैठती और बस मेरे धनी की बात करती कि मुझे ये करना है। अब क्या जिंदगी में 50 साल में कुछ कम है मेरा, तो अब क्या जीना है मेरे ये माया में। सब मेरी साल तो उम्र तो मेरी पूरी हो गई, मेरे धनी मिल गया, मेरी उम्र 100 साल से भी अधिक मानो तो हो गई। अब मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे धनी मिल गए, मेरे दिल को इतनी शांति मिली। और मेरा एक ये मजबूरी का एक है कि मेरा विरह दरार बाहर निकल जाता है, अंदर नहीं रुकता। मैं जहां भी बात करती, मैं बोलती धनी मेरी ये क्या कमी है, मैं नहीं अंदर नहीं निकाल सकती, बाहर दरार निकल जाता है, क्या करूं सकी। और बस मुझे तो राज्य से तो बात ही मत पूछो, तो वो मुझे कितना प्यार करता, मैं तो कदाच मैं उनसे कम करती हूँ, वो मुझे कितना प्यार करता है मैं जानती हूँ। मेरी कोई एक सेकंड ऐसी नहीं तो मैं उसको महसूस नहीं करती, इतना महसूस करती हूँ, बात मत पूछो। और मैं बोलती ये सब दिया, इनसे भी ज्यादा तू दे मुझे, पर बस तू मेरे से 1 सेकंड दूर मत जा। मैं पहले सेवा पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, और मैं अभी तो सेवा पूजा कुछ नहीं, बस एक ध्यान और वाणी मंथन, आप ये सब जूम मीटिंग ये सब ज्वाइन करती हूँ, और पूरी दिन प्रेम भाव से सेवा वरना यहाँ मेरे 2 खटिया तो देखो जूम यहाँ पे लगाई है, ये सब ये लड़की का है, वो माँ जी का है, अभी बाहर निकल गया है, वो 100 साल से भी कम है। वो 2 तो ऐसे है कि पूरे दिन उसकी सेवा प्रेम से ही ऐसी करनी, क्योंकि वो मेरे धनी की
उसके भी अंदर एक आत्मा है मेरे धनी की, और मेरे भी अंदर धनी की आत्मा। तो मैं ये नहीं कर सकती, किसी को भी एक क्लेश मात्र दुख नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी धनी की ताकत सेवा कर रही, मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे धनी जब मेरे दिल में आ गए वो कर रहे हैं सब, और सबको दिखा रहे। अभी मैं बाहर नहीं निकल सकती, सब सखिया बोलती कि तू कभी बाहर आओ, हमें अभी तक सुनाने के कोई बात करने आप बहुत ज्यादा देर बाहर नहीं, क्योंकि ये दोनों ऐसे है कि उसको छोड़ के भी नहीं जाना, क्योंकि वो कोई गिर जाए ऐसा वैसा दुख जाए, उसको दुख लगे तो मेरे धनिक पर उंगली उठती कि ये धनिक राज्य का करती है और ऐसा कार्य करती, वो संभाल नहीं सकती। पर नहीं, मैं जब तक ये सेवा मैं निष्ठा भाव से करूंगी कि उसमें कुछ कमी ना होगी और मेरे धनी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। बस मेरे धनी के लिए मैं चाहे कुछ भी मेरा तन का हो जाए, पे मैं उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा दूंगी। और तो दीदी बहुत सारी बातें मैं नहीं बता सकती अभी। प्रणाम जी, प्रेम हाँ प्रणाम जी, जयश्री बेन, सेवा का प्रणाम ये जी। सिखापन कौन कहता है, और दुख दो पिया और दुख दो पर मेरे और पास आ जाओ। और जयश्री बेन, हम जैसे ऐसे सुंदर साथ के लिए जो बाहर नहीं जा सकते ना, इसलिए धनी खुद घर पे आ गए हैं उनके। ये जूम शुरू कर दिए, ये यूट्यूब शुरू कर दिए, ये फोन में ही आकर बैठ गए, ये टीवी की स्क्रीन पर भी यूट्यूब से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। धनी ने बाजे बजावन हार जो ये लिखे हुए थे ना, एंटरटेनमेंट के साधन भी, उसमें भी बोलते तुम्हें मैं ही दिखूंगा अब। तो इसलिए वो शुक्र है पिया जी, शुक्र है कि आप हमारे घर पे आ गए। क्या हुआ हम नहीं निकल सकते तो, है ना। तो धनी पल पल आपके साथ है। और ये बिल्कुल बहुत सुंदर आपने बात कही है कि घर में सुंदर साथ में किसी को भी सेवा की जरूरत हो, यदि दिल कोमल नहीं है ना इसके मामले में सुंदर साथ जी, तो पिया पास नहीं है। फिर गोपियों ने सिखाया है, घर का कोई काम छोड़ती नहीं थी कि लो मैं नहीं करती और कृष्ण से मिलने जा रही हूँ, नहीं। बहुत बड़ा सिखापन धनी ने हमें दिया है, पूरी सेवा करनी है, दिल लगा कर करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी सुंदर साथ जी उसमें। फिर धनी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में, आपके परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धनी जी ये भी बहुत जल्द ठीक कर देंगे, और जैसे ही ऐसा होता जाएगा, बुखार ठीक होता जाएगा, धनी ने बिल्कुल ही दर्शन दे देने हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज ये जूम का जो सत्र है इतना भारी हो गया। सिखापन एक ऐसा मंच, ब्रह्म मुनियों का मंच। संत, मेरे मन में विचार आ रहा था कि संत केवल वो ही नहीं होते जिनकी लंबी दाढ़ी हो, कपड़े, वैरागी वस्त्रों, ऐसा नहीं होता। जिनका हृदय मोम से भी कोमल है, वो हमारी राज्य की लाडली अंगनाएं रूहें, जिनका हृदय में प्रेम भरा है, वो सब संत हैं। वस्त्र चाहे कैसे भी हों। आज जो सोनिया दीदी ने इस मंच पे जो बात उठाई, वो सभी संत मिलके अगर काश उठाएं कि श्री कृष्ण, निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, या निज नाम श्री साहिब जी अनादि अक्षरातीत, दोनों ये राज्य के मंत्र हैं, दोनों राज्य के हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो ये जो भेद है आपस में, ये कम होने लगेगा। लेकिन ये तो राज्य की इच्छा से हो रहा है, ये किसी की मर्जी थोड़ी है। जब तक हमारी नजर वजूद पे है, अच्छा इन्होंने ऐसा कहा, ये श्री जी साहिब जी वाले हैं, अच्छा ये श्री कृष्ण वाले हैं, तो ये कुछ नहीं जानते हैं, अरे श्री जी साहिब जी वाले हैं तो इनमें अभिमान है। ये भावना जो बनाने वाले हैं, ये खेल को बनाने वाले तो मेरे राज्य हैं, उनकी इच्छा से ये भेद मिटेगा। लेकिन अगर कोई बाहर वाला कोई हमसे ये पूछे कि आपकी वाणी में लिखा है कि साहेब आए इंजिमी, कार्य करने तीन, सबका झगड़ा मेटने, या दुनिया या दीन, ये सारे संसार का झगड़ा मेटने आए हैं, तो आपके परिवार में झगड़ा क्यों है? तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अगर कोई ये पूछे कि आप वाणी मंथन करते हो, वाणी पढ़ते हो, प्रवचन करते हो, सुनते हो, तो अपने परिवार का झगड़ा क्यों नहीं मिट रहा? तो सुंदर साथ जी उस वक्त हमें जवाब देते नहीं बनेगा। तो इसलिए दिल में जो आज की बैठक का सिखापन, प्रेम, प्रेम, इश्क, लाड़, वो सिखापन बहुत भारी इस मंच से इतने बड़े स्तर पर दिया गया कि भेद मिटाइए, प्रेम उपजाइए। ये मेरे दिल को इतना छुआ
क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण प्रणामी परिवार से, लेकिन मुझे आप सुंदर साथ के चरणों की रज से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, क्योंकि राज्य सब रूहों में, सब तन में बैठे हैं, चाहे वो निजानंदी हो, चाहे कृष्ण प्रणामी हो। तो जिस तरह से बिहारी जी ने श्री जी के प्रति कैसा व्यवहार किया, कितना रूखा व्यवहार किया, हमें क्रोध आता है उनके व्यवहार पे, लेकिन वो रतनबाई की आत्मा है, उन्हें जैसा रोल दिया गया वैसा उन्होंने निभाया। और परम धाम में इंद्रावती जी में और रतनबाई में कोई प्रेम में फर्क है, किसी का कम या ज्यादा है? हाँ, तो एक दिल ही है, सब बराबर है। तो सुंदर साथ जी हम इस बात को समझेंगे, जैसा आज सिखापन हमारे बच्चों ने, आत्मन बेटा और रघुनाथ जी ने दिया शुरू में वाणी गायन के, कि जैसा इंद्रावती जी ने तोला कि धनी जी करनी तुम्हारी, और मैंने जब अपनी तोल के देखी तो उसमें कितना अंतर पाया, इतना अंतर पाया जैसा सत और असत। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, मैं असत की चाल चल रही हूँ और आप सत की चाल चल रहे हो। वही आज जरूरत है अपनी करनी को तोलने की, और राज्य की करनी तो सब हम जानते ही, वो कितना लाड़ देते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भाव बहुत है, समय का अनुशासन भी मानना है। मेरा तो मन में ये भाव कि जब हम जागेंगे ना, आज जो एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, तो जागे पीछे देखिए, कभी न काहू किम। आशीष जी के सिखापन, तेनेजा जी के सिखापन, श्रीनिवास जी के जो सुंदर साथ बोलते हैं, राजबाला जी और ज्योति जी और सारे सुंदर साथ जो भी बोलते हैं, इतने इतने भारी सिखापन। आज मैं देख रहा था बस में जाते जाते आशीष शर्मा जी भी आपका हमारा ये सत्र सुन रहे हैं। आज शांता जैन जी बोले, सबके हृदय में राज्य मेरे बैठे हैं, सबसे उतना प्यार करें जितना राज्य से करते हैं। और ये इस मंच से सिखापन गया तो मेरा हृदय गदगद हो गया। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम, आपके हृदय में बैठे हुए राज्य के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी वीडियो का टाइटल जो मैं डालूंगी यही डालूंगी, निजनाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निजनाम श्री जी साहिब जी। आज का वीडियो सब सुंदर साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पता किस सुंदर साथ के हृदय में कौन सा प्रेम उमड़ आए। तो केवल आज का, बाकी नहीं शेयर करते कोई बात नहीं, पर आज का वीडियो सब सुंदर साथ एक क्लिक जरूर दबाएंगे, जिन जिन को आप जानते हैं उन तक जरूर भेजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। वसंत भाई आपके मुखारबिंद से, और सबीना जी उनकी बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। मैं तो अभी ज्वाइन किया, अभी यूट्यूब पे कितना बजे तक चालू रहता है मेरे को पता नहीं, ड्यूटी पे आया अभी 8 बजे। अब क्या चर्चा चालू था वो भी पता नहीं है। अभी जयश्री दीदी का सुना मैं थोड़ा चर्चा, इसके बाद तुरंत मैं सोचा इसमें चालू होगा तो आ गया जूम में। और धनी तो देते हैं प्यार, धनी प्यार देते हैं, पर कब छोड़ के चले जाते पता नहीं चलता है। क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही भैरव ठक्कर की चर्चा चालू थी, 3 सुंदर साथी करते हम वितक साहिब की चर्चा, तो उधर उसी टाइम जब 3 दिन का चर्चा का एक सुंदर साथ को सौंपा था, 3 में से एक को मैं बोला आपको बोलना पड़ेगा 3 दिन का अलग अलग करके, क्षर अक्षर अक्षरातीत का योग माया तक का। तो सुंदर साथ जल्दी से नहीं बोल पाए मेरे को, फिर मैं बोलता है आप मेरे को बोला का इतना थोड़ा आप बोलते हो पूछ लो। क्या पता, मैं कभी भी नहीं सुना था। इधर मीनू दीदी ने भी बहुत बार बताया कि ये बोलो, पर मैं कभी बोल नहीं पाया। उसी टाइम क्या बोला मेरे को पता ही नहीं, मेरे को खुद को पता नहीं। सुंदर साथ जी रिकॉर्डिंग किया, आधा ही रिकॉर्ड हुआ उसमें भी। तो धनी आते हैं, मेरे को भी पता नहीं मैं क्या बोला था, पर इतना बोला था कि तीनों सुंदर साथ ऐसे ही चितवनी में चले गए राज्य के चरणों में। और बाद में लास्ट में बोले कि भैरव ठक्कर ने जिधर से चर्चा सुना बोलने का चालू किया। बाद में बोलते हैं आप खुद बोले भैरव ठक्कर। तो जब भैरव ठक्कर जब बोलने का चालू किया ना, उधर से डायरेक्ट सब उधर से ही कट हो गया। तो धनी अपने दिल में आते के चले जाते हैं। उस टाइम मेरे को बहुत दुख हुआ कि हे धनी आप आए थे तो मेरे को मिले क्यों, रूबरू क्यों नहीं मिले। ये परसों का ही बात है सुंदर साथ जी। इतना दुख हुआ मेरे को, इतना कि पूरा दिन, आज भी मेरे को, आज सुबह में भी सेवा पूजा तो मैं करता हूँ दोनों टाइम, तो आज भी मेरे को इतना दर्द हुआ कि धनी मेरे को छोड़ के क्यों चले गए। उस टाइम मेरे को खुद को तो एहसास देने का था, आप मेरे तन से तो करवाया ये सब, मेरे को खुद को पता तो होना चाहिए ना कि मुख से क्या बुलवाया मेरे को। तो वह सुंदर साथ जी दोनों ने मेरे को फिर अलग से फोन करके, दोनों ने अलग अलग से इतना भाव मेरे को बताया, क्या बोले थे, ये किया था, हमको भी पता नहीं चला, रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। धनी ने क्या 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 करके चले जाते हैं धनी कभी कभी।
तो हमें देते हैं धनी प्यारे। मेरे को आज परसों मेरे को पूरा एहसास हुआ उसी टाइम, नहीं धनी देते हैं। और ये सब आप सब सुंदर साहित्य की चर्चा सुन के मेरे को ये धनी ने मेहर की मेरे पे। प्रणाम जी, क्योंकि मेरे को तो बोलने को आता नहीं है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल वसंत भाई, एक कुछ भी नहीं आता होता ना तो बोलते हैं भैंसे से। सो वो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते, वेद मंत्रों का उच्चारण करा लेते हैं। मुझे तो स्वयं लगता था जानबूझ के आप ऐसा तन चुनते हो धनी कि साफ ही पता लग जाए कि इसको तो कुछ भी नहीं आता था तो धनी बोल रहे होंगे। बहुत सुंदर, ऐसी प्रेरणा देने के लिए। और वो कहीं नहीं गए वसंत भाई, आपके अंदर ही समाये हैं, वहीं पे हैं। आप जरूर उनका दीदार कीजिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सबीना जी प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैंने अभी अभी वसंत भाई बोल रहे थे ना, मुझे याद आया, मैंने आज चर्चा प्रारंभ होता है बोला ही नहीं। आज की चर्चा राजी बोलते हैं प्योर प्रेम का संदेश वो स्वयं ही दे सकते हैं। तुमको ये भी नहीं बोलना, मुझे ध्यान ही नहीं रहता सुंदर साथ जी। उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ, पर खुशी भी होती है कि ऐसी सुध रहे ही ना धनी की क्या बोलना क्या नहीं, कैसे शुरू होते हैं, कैसे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। पिया चाहते हैं हम मिलें। सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर चलें, इतना प्रेम करें कि दुनिया कहे कि कहाँ से आई है जो इतना प्रेम, इस नफरत के संसार में जो इतना प्रेम झलक रहा है। प्रणाम जी सबीना जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। वैसे सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ अच्छे हो रहे थे, बोल रहे थे। और सबसे पहले तो आत्मनांगना के चरण कमल में प्रेम प्रेम प्रणाम जी। इतनी इंस्पायर करते हैं तो इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सच में इंस्पायर कर रहे हैं हम लोग के लिए भी। और दूसरी बात, प्रसंग भी बहुत अच्छी थी आज की। और मुझे बहुत पहले से इधर मीटिंग में आने से पहले ही सब उससे पहले ही मेरे मन में था कि मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं किस जगह से सुन रही हूँ। मैं सच्ची बोल रही हूँ। जब मुझे ज्योति ने कहा तो मैं जब आई, मुझे अच्छा लगा, मुझे राज्य के प्रति वो नजदीकी फील हो गई। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए, उधर जाना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं लगा मेरे मन में। जो बोलते रहते थे, मुझे कुछ ऐसी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि सब हम राज्य के धनी के बारे में बोल रहे, तो मन में कुछ ऐसे डिसबिलीफ ऐसे कुछ भी नहीं था। पर मैंने एक मैनिफेस्ट किया था कि काश ऐसा हो कि हमारे बीच सब लोग मिल जाए, ऐसी बात ना आए। सुनते हैं ना, बात पे सुनते, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, मैं सब इग्नोर कर रही थी सिर्फ। पर अभी आज वो जो मैंने सोचा आप आज आपने बता दिया, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि ये मैसेज सबको जानना चाहिए। क्योंकि हम तो एक छोटी सी वो है ना, तो हमारे से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जब भी सोचती थी कि जो बड़े-बड़े जगह पे पोजीशन पे बैठे हैं, सब जो बोल सकते हैं, सब काश सब मिल जाते, काश ऐसा होता। मैं सब ऐसे मेरे मन में जब भी मैंने बोला ना कि मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन आज ये पूरा होने की जो स्टेप 1 शुरू हुआ, तो मुझे बहुत खुशी मिली। सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हमें सिर्फ प्रेम से रहना है और हमें ये इससे ही हमें जाना है। तो यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप आँख भर गई। और जैसे बहन, आपकी चरणों में भी कोटि-कोटि प्रणाम। आकाश वो दर्द, वो पीड़ा हमारी लाइफ में भी हो और हम राज्य से बहुत नजदीकी हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक परिवार में यदि थोड़ा सा भी तनाव हुआ हो ना, तो सारे सदस्य उसके दुखी होते हैं, सुखी कोई भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, किसी को कम किसी को ज्यादा बात लगती है, तो हमारे परिवार में भी कोई खुश नहीं है सुंदर साथ जी इससे। तो हम एक बूंद ही सही, चिड़िया ने एक बूंद गिलहरी ने ली थी ना कि राम सेतु बनाने के लिए, कोई बात नहीं काम आएगी या नहीं, पर मैं भी कम से कम जोड़ने वालों में तो हुई ना, एक ही बूंद लेकर गई वहां पे। तो हम सारे सुंदर साथ मिलकर बूंद बूंद से घड़ा तो भर ही जाएगा।
तालाब नहीं भर सकता तो क्या हुआ, पर घड़ा तो भर जाएगा, और एक घड़े से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और पूरा सेतु ऐसा बन जाएगा। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर सेतु, उस सेतु पर ही जब वो बनेगा सेतु, तभी राज श्यामा जी दर्शन देंगे, उसके पहले वो दर्शन देंगे भी नहीं। तो आज से सबके प्रति प्रेम, किसी भी नाम से मेरे पिया को पुकार, सेवा पूजा उनकी कर रहे हो आप, प्यार उनसे कर रहे हो, तो मुझे आपसे कितना प्यार होना चाहिए। हम सभी मिलकर चलें। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह, सविता बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ ने कोटि कोटि प्रणाम जी। लाओ प्यार करो दीदार। अरे वाह, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर संदेश, गागर में सागर आज आपने भरा कि लाओ प्यार करो दीदार। क्या राजी क्या कहते, बस मेरे लिए प्यार लाओ और मेरी अंगनाओं से प्यार ना करो, मेरे सुंदर साथ से प्यार ना करो। यहाँ वही तो दिखाई दे रहे हैं, सुंदर साथ से करेंगे तो राजी अपने आप ही स्वीकार कर लेंगे। बहुत सुंदर सविता दीदी, प्रणाम जी सविता आंटी। हाँ जी, वसंत भाई, और उनके बाद जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। भैरव ठक्कर, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भैरव ठक्कर का जो एपिसोड होता है, इसके बाद का प्रकरण है, उसमें धनी सब घर से जब राज्य को, श्री जी को आरोगने के लिए बोलते हैं ना, तो उस टाइम जब हर घर से एक एक कटोरी आता है, सुंदर साथ जी, हमें एक कटोरी में क्यों भाग नहीं मिला, हमको एक कटोरी लेके जाने का चांस नहीं। मेरे को बहुत दर्द होता है उस टाइम, उसका वर्णन अवर्णनीय कितना दर्द होता है। तुरंत वही एपिसोड बाकी का बाद का प्रकरण आया तो मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरे को क्यों चांस नहीं मिला उसमें कटोरी लेके जाने का। नहीं वसंत भाई, हमको चांस मिला है, हमको आज चांस मिला है वो कटोरी लेके जाने का। आज प्रेम के कटोरे भरते हैं हम सब और लेकर जाते हैं, वही चांस आज फिर से मिला है। श्री जी आज भी प्रेम के कटोरे ही चाहिए उनको, तो प्रेम से भरी हुई कटोरी सुंदर साथ को परोस के उन तक अपने आप पहुंचेगी। प्रणाम श्री जी ने हमारी माया का टुकड़े टुकड़ा कर दिया, पर हमें इनके चरण कंटिन्यू चरणों में क्यों नहीं रहने को मिलता है, कंटिन्यू चरणों में क्यों नहीं रखते हैं, हमारे में क्या भूल है, क्या कमी है हमारी। आपने स्वामी जी से भी प्रश्न पूछा था, मुझे याद है। मिलेगा धनी देंगे जरूर, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी होगी। हमारी करनी भी वही बनाएंगे वैसी कि वैसा वैसा कंटिन्यूअस, क्योंकि माया भी तो दिखानी है ना वसंत भाई। कहीं वहां जाकर फिर से कह दिया तो साथ ही इधर भी नजर मोड़नी पड़ेगी, उधर भी नजर मोड़नी पड़ेगी। तो एक ऐसा बैलेंस वो मास्टर प्लानर बना के रखते हैं कि ये तन भी न छूट जाए, है ना, कंटिन्यूअस कर नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, तो उतना देते हैं जितने से ये कुप्पा बना रहे, कहीं फूट ना जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ प्रणाम जी, जी। सबके चरण, सोनिया दीदी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी रहा नहीं गया, कब से सबके दिल की बात सुन रही थी। बोले कि सब सुंदर साथ, नए सुंदर साथ जी बोले, बहुत अच्छा लगा। धनी सबके दिल में आके बैठ के अलग अलग विचार मिठास दिए, तो बहुत अच्छा लगा। अब रहा नहीं गया तो बोल रही हूँ, सबके दिल में बैठे मेरे पिया को प्रणाम, और आपके दिल में बैठे धनी को कोटि कोटि प्रणाम जी। धनी तो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, सब सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं, तो ये क्या मेरे धनी के सिवा कोई और दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। ये राज तो राज ही जानते हैं किसके दिल से क्या बुलवाना है। तो ये धनी तो हमें प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, अनुभव भी करवा रहे हैं। हमारे दिल में जो बात रहते हैं उन सबसे एक दिली करके वो भी बुलवा देते हैं, दिखा देते हैं। धनी का ये हमारे दिल में भी खटकता है, जो नाम वाला है ना, जो मंत्र वाला। तो ऐसा लगता है कि हम तो सब एक ही धनी की अंगनाएं हैं, फिर धनी ऐसा हो रहा है, ये तो धनी का ही हुक्म से हो रहा है। लेकिन ये जो ना अभी अपने में मतभेद चलता है ना, तो ये हमें तकलीफ देता है कि हम वहीं पे बैठे क्या करें धनी, हमारे से कितनी गलतियां हो रही, वहां जाके हम फिर क्या करेंगे, यही तकलीफ हो रहा है। लेकिन धनी इनको भी लगाए है ना कि तुम ऐसे करोगी तो उनकी हंसी ज्यादा होगी, उनकी कम होगी, तो इसीलिए धनी भी लगाए। ये सोच के फिर हंसी भी आता है धनी, ये आपकी चतुराई है, आपका प्रेम ही है एक तरह का, जो हमें एक इसमें भी लाड़ देते हो आप। धनी हमें दे रहे हैं, और
इसमें साहब जी हम हमारे दिल में अपने दिल की बात करें, हमें तो पहले ऐसा लगता था कि जब ये सुनते थे कि मोहम्मद साहब, ये रसूल साहब, तो थोड़ा-सा हमें भी लगता था कि मुस्लिम ऐसा कुछ है। लेकिन पता नहीं धनी हमें क्या किया, अब तो हमें लगता है कि ये चाहे रसूल साहब हो, चाहे हमारे कृष्ण जी आएँ, चाहे हमारे राज जी, चाहे मतलब कोई भी तन हो, हमें ये ऊपर का तन नहीं देखना है, हमारे धनी का प्रेम कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से ये खुशबू मिल रही है, उसको पकड़ना है। क्योंकि वही हमारा ये उनके बिना ये खुशबू, ये आनंद कोई दे ही नहीं सकता है। ये राज को पकड़ के शक्ति, ये मूल को ही पकड़ के चलना है। तो धनी हमारे दिल में अपने को बोले इतना तो विश्वास है, मतलब कर दी को कोई कुछ मतलब कहता है, लेकिन नहीं ऐसा लगता है ये ये हमारे धनी ही का ही अंगना है, कोई भी है यहाँ के धर्म विवाद जो भी है, लेकिन हमें प्यार उनसे होता है जो हमारे धनी की बातें करते हैं। तो ये बहुत तकलीफ भी है, देता है जो मतभेद है, लेकिन धनी का ये प्यार भी है जो हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं धनी। तो सबके दिल में बैठे मेरे पिया का बहुत-बहुत प्रणाम जी, सुंदर साँझ जी। एक-एक वचन, एक-एक वाणी सुन-सुन के सबके दिल की बात, आँखों से आँसू भी आते हैं, धनी का प्यार सुन के हँसी भी आता है और जो आनंद आता है अंदर का, जो धनी से जो हमारा कनेक्शन है, वो जो खुश मतलब वो क्या बोले बता नहीं, जब प्रफुल्लित जो होता है ना अंदर-अंदर, तो वो दिल की बात आप लोगों से जुड़ी ना, पहले हम भी वही थी सुंदर साँझ जी, हम तो ऐसी हालात में थे कि बता नहीं सकते, दिल की बात एकदम बोलते हैं ना कीचड़ भरा हुआ है, तो वैसा हालत था। लेकिन धनी के प्यारे धनी इतना प्यार दे रहे हैं कि कह नहीं पा रही इतनी खुशी। धनी हाथ पर लगता है कि जब भी घर का काम करती हूँ, माया की तरफ थोड़ा भी उधर जाती हूँ, तो पता नहीं धनी कुछ ऐसा अनुभव, ऐसा संकेत देते हैं कि फटाफट उधर से दिल हट के इधर आ जाता है। सुन साहब जी, ये आप लोग की सोहबत है, आप लोग का सब जो धनी का प्यार ना मिले, इसके लिए मैं वहां भी जाके अपने सुंदर साथ के ऋणी हूँ। प्रणाम जी। ज्योति जी, ये सबके सबके दिल की हालत आपने बयान की है। यहाँ पे ऐसे धन्य है सुंदर साथ जो धनी में इतने डूब गए हैं। सुंदर साथ जी जब भी वाणी पढ़े ना, तो जब भी छोड़े कहिए धनी में बस अभी आई। बस ये काम दिल में तो आप चल ही रहे हो, पर जाहिरी तौर पे भी बस मैं अभी आई। धनी देखिए कैसे काम वाम सारे निपटा देते हैं, फटाफट कर देते हैं। सुंदर साथ जी 24 के 48 नहीं, 60 नहीं, कितने घंटे बना देते हैं। वो घंटा ही रोक देते हैं हमारे लिए कि ये काम पूरा हो जाए तो फिर तू इधर आएगी। ये होते हुए देखा है सुंदर साथ जी। मेरे से घर के काम, ये बिजनेस और ये सब ही हैंडल नहीं हुआ करता था। अब ऐसा है कि सब कुछ होता जा रहा है, होता जा रहा है, अपने आप ही एक हाथ लगाओ मैजिक होता जा रहा है कि इतनी जल्दी हो गया। तो राजी करते हैं, ये करने करवाने वाले वो, हाथ चलवाने वाले वो, दिल में आकर बैठने वाले वो, बोलने वाले वो, बुलवाने वाले वो, सुनने वाले वो, सुनवाने वाले वो, सारा धनी आप ही हो। उठने बैठने सारा धनी आपका हुक्म ही कर रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी सुंदर साथ जी। सुगंधी से हमने पा लेना है उनको। उनके इत्र की सुगंधी आनी शुरू हो गई है ना सुंदर साथ जी, इसका मतलब दिल में उपजाते ही तभी है जब सामने आने वाले होते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोने दीदी, मैं तो ज्यादा तो क्या कहूँ, मैं तो दिल में एक भूख सी उठती है कि समाज में इतना बिखराव क्यों है। बहुत ज्यादा दुख होता है जब ये इतना चारों तरफ से ना सुनते हैं श्री कृष्ण जी के नाम पे, राज जी के नाम पे, पता नहीं शिव जी के नाम पे क्यों इतना बिखराव हो रहा है। आज आपकी चर्चा से और आपके सब सुंदर साथ के भाव से लगता है कि शायद राज जी आपके हृदय में बैठ के ये कुछ खत्म हो। हमारे समाज में इतना इतना ज्यादा हो रहा है, इसके बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है अंदर से कि क्यों है सुंदर साथ इतना क्यों बिखर रहा है।
लगता है कि आपके हृदय में बैठ के शायद राज जी कुछ इसे कम कर दे, सबको एक कर दे, सब सुंदर साथ को। हम किसी दूसरे को क्या बताएं जब हमारा अपना ही परिवार बिखरा पड़ा है। बिल्कुल, हर सुंदर साथ का दर्द है ये। सुंदर साथ जी कुछ कह पाते हैं, कुछ सुंदर साथ नहीं कह पाते। तो आज जिन जिन सुंदर साथ ने कहा ना, उनको रिप्रेजेंट किया है, उन लाखों सुंदर साथ को, कि हमारे हृदय में सुंदर साथ जी ये संदेश समाज में जाना चाहिए कि हमारे हृदय में बहुत दर्द है। इसके लिए हम सब मिलना चाहते हैं, हम सब हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आइए हाथ बढ़ाएं सुंदर साथ जी और मिल जाएं। धनी जी तो तैयार बैठे, वो भी उनकी लीला थी, पर ये भी उनकी लीला है कि आज सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी वो हुए हैं हमारी श्री बीतक साहब में, और आज से मिलन की घड़ियां, उनका मिलन हुआ, हम सबका मिलन भी जरूर शुरू हो जाएगा। आज से हम सब प्रयास करेंगे, चाहे वो प्रयास छोटा लगे, चाहे बहुत ही छोटा लगे, पर हम अपने हृदय से सारे वो मिटा देंगे भेद कि ये कौन से वाले हैं, ये कौन से वाले हैं। ये भी मुझे एक बार सुंदर साथ जी का फोन आया, उन्होंने कहा मुझे, सुंदर साथ जी, कि तुम्हारे जूम में ये भी बैठे होते हैं, तुम्हारे जूम में ये भी बैठे होते हैं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, ये भी और वो भी, व्हाट डू यू मीन? सुंदर साथ बैठे होते हैं, ये वाले भी सुंदर साथ, वो वाले भी सुंदर साथ, ओ वाले भी सुंदर साथ, ए वाले भी, जो भी बोलिए, सारे सुंदर साथ। श्यामा महारानी के अंग पूरे नहीं हो सकते, राज्य का तन पूरे नहीं हो सकते यदि सारे नहीं बैठे होंगे। तो हम सब सुंदर साथ, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सहना पड़े, हम मिलकर चलेंगे और यही संदेश पूरे समाज को देंगे कि मिलकर चलने में ही एकता है। सुंदर साथ जी, उसके बिना धनी भी नहीं अपनाएंगे हमें। बोलते हैं मिलकर आओगी तो मिलूंगा, उसके बिना तो मैं, इंद्रावती जी कहती हैं अकेली मिल जाओ, इंद्रावती जी मिलती हैं, कहते नहीं सारी को लेकर मिलूंगी। तो जब तक सारी इंद्रावती जी के चरणों में ना आएंगी, तब तक बताइए इंद्रावती जी हमारे लिए बैठी हैं, बोलती हैं अकेली नहीं मिलूंगी। उनके दर्द को ही समझ लें सुंदर साथ जी। तो बिल्कुल सही दुष्यंत भैया, हम तुम एक वतन के, जब एक वतन, एक खाविंद, एक परम धाम, तो फिर किस बात का अलगाव। तो आइए मन से सारे भेद मिटाइए, पीछे जो हुआ उसको छोड़िए, आगे देखिए सुंदर साथ जी। पश्चाताप में भी आंसू ना बहाइए, किसी में नहीं, बस आगे बढ़ना है। प्रणाम जी। सुषमा दीदी, होगा ये, पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास। जल्दी से जल्दी से खत्म करें, बस सबके सुंदर साथ को एक प्यार में बांध दे, सब ये मनमुटाव खत्म हो जाए। हाँ जी, हो जाएगा। प्रेम के सूत्र में धनी के हृदय में आया होगा, तभी तो आगे ऐसा हो रहा है। अगर उनके हृदय में नहीं आता तो ऐसा होता ही नहीं। हाँ जी, तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं अभी सुनीता बहन का और अभी अंतिम में जो बहन ने बड़े अपने विरह और आंसू भी कहे, और प्रश्न जो श्री कृष्ण जी और साहिब जी का है, सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में एक ही चरण मुझे याद है कि हक समय बदलत, हक ही समय को बदल देगा, है ना। ये वाद विवाद कभी कभी जरूरी भी होते हैं कि अपने मन के प्रश्नों का उत्तर समय आने पर ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता है ना। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि मेरा हृदय साफ हो, मेरा हृदय निर्मल हो, मैं किसी को दुख न दूं, किसी को तकलीफ न दूं, सुंदर साथ से प्रेम करूं, सबकी मदद करूं। राज जी, इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे अपने आप स्वयं ही देते चले जाएंगे। जैसे आज आपके माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिस प्रकार से आपने शब्दों के चुनाव करके और बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और ये जो विरह के आंसू है ना, ये तो आने ही चाहिए, लेकिन ये माया भी उन्हीं की बनी हुई है, इसलिए माया को भी साथ में रह के, इसलिए महामती ने कहा होगा शायद कि जल में नहाइए कोरे रहिए। तो जल में रहना ही रहना है, माया के अंदर तो रहना ही रहना है, लेकिन कोरे रहना है। बच्चे हैं तो बच्चों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में और ध्यान में थोड़ा सा अंतर होता है। कर्तव्य करते चले चलेंगे प्रेम से तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, है ना। लेकिन उसको हम माया को समझेंगे ये क्यों है, ये भारी है, तो फिर माया नहीं तो फिर इस जागनी रास का आनंद ही कहाँ से आएगा, है ना। तो इस आनंद को लेने के लिए माया से के बीच में कर्तव्य निभाओ, इससे प्रेम मत करो, बस ये हमें ना चिपटे, बस और कुछ नहीं। ऐसे मुझे लगा मैं
गाड़ी चलाते चलाते सुन रहा था भाव, तो मुझे लगा कि ये अपने भाव में मन के रख दूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर तनेजा अंकल। करो लेकिन मरो नहीं, ये नहीं कहा कि छोड़ो, छोड़ो नहीं कहा, बोला करो, करो। छोड़ो मरो नहीं कहा, नहीं, करो लेकिन मरो नहीं। तो करना तो है, इस तन से करना है, सारे फर्ज निभाने हैं। गोपियां आर द बेस्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल पूरे काम करती हैं सुंदर साथ जी, एक काम में कमी नहीं छोड़ती, एक्स्ट्रा करके जाती हैं कि कृष्ण जी से मिलने से रोक ना लग जाए कहीं। एक्स्ट्रा खुश रखती हैं अपनी सास को, अपने पति को, कि कहीं उनसे मिलने से रोक ना दे। तो माया के पूरे दिल लगा के काम करने, पर दिल उनको दे देना है ना। धनी को दिल दे दो, यहाँ पर तन की सेवा कर लीजिए जो करनी है सुंदर साथ जी। हाँ जी, नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ना। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी। आज की चर्चा तो दिल को छू गई, वैसे सबने बहुत अच्छा बोला। तनेजा भाई सब ने भी अभी लास्ट में जो बोला बहुत अच्छा बोला, सबके भाव एक जैसे हैं हम सबके। मेरा भी यही है कि राजी महाराज ने ये खेल इसलिए तो बनाया, हमें सबको इकट्ठा भी करना है उन्होंने, हमें यहाँ की रहने के हिसाब से भी चलने के लिए और परम धाम के लिए भी बताया सब कुछ। जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि एक एक कटोरी लेके, वो भी तो एक एक कटोरी लेके उन्होंने अपनी थाली में रखा। आज हम सब एक एक कटोरी बन के सब इकट्ठी हो जाए उनके लिए, उनके लिए इकट्ठे हो जाए सब, यही मेरी इच्छा है बस। बिल्कुल, बहुत सुंदर नीलम दीदी। आज का ये वीडियो भी सुंदर साथ के भाव, ये भी सब सुंदर साथ तक जाने चाहिए। सुंदर साथ जी, ये वीडियो भी जरूर शेयर कीजिए कि हम सब सुंदर साथ जुड़ने का संदेश देना चाहते हैं। हम सबके हृदय में दर्द है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और ऐसा होना बंद हो जाएगा। पता है क्या, पहले तो खेल बनाया, मूवी चलती है सुंदर साथ जी, मूवी देखने जाओ ना, एक्शन मूवी, पूरा लड़ाइयां सब चलता है, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसे ही सोचा हुआ है। राजी ने इस खेल का इस प्रकार के से सोचा है कि सुख कैसे लेने हैं इसमें से निकल के। तो करते रहते हैं, इधर से एक्शन उधर से एक्शन, पर अंत आने लगता है ना, तो गुड एंडिंग, बेस्ट एंडिंग के लिए सारे आपस में मिल जाते हैं, बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं, और आपस में जो लड़ रहे होते हैं वो भी आपस में मिल जाते हैं। फिर उसको बोलते हैं एंड बहुत अच्छा रहा, आज एंड बड़ा अच्छा लगा, और वो एंड हृदय में बस जाता है हमारे कि ये मूवी बड़ी अच्छी थी क्योंकि अंत बड़ा अच्छा था। तो ये मूवी तो बड़ी अच्छी थी, अब अंत का समय आ गया है, अंत होने वाला है, इसलिए राज्य मिला रहे हैं। तो अब आपस में हम सब ने मिल जाना है क्योंकि अंत समय आ गया है। बस सुंदर साथी, अब ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी। प्रणाम जी, बोलो श्री। मैं सबको खोल रही हूँ सुंदर साथ जी, मिल के जयकारा लगाएंगे जोर से। हाँ जी, प्यारी की गुरु महाराज की, पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की, दोनों तारतम की पहली चौपाई बोलो सच्ची जनाब तो अब जनाब श्री तो अब जाहिर भाई सब विद सही। प्रणाम जी, तीनों पूरी धाम की जय।